कॉपी निकाल लीजिएगा। हाँ, 2016 का क्वेश्चन पेपर करेंगे हम लोग, याद रखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन पढ़िए। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। आप रुकिए। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। ये जो पाठ है ना, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, विद्या निवास मिश्र का, जो कि इस बार नहीं है। ठीक है, दूसरा प्रश्न पढ़िए। 2016 का कर रहे हैं ना? हाँ, करिए, आगे करिए। मैं नर्क से बोल रहा हूँ, इस विद्या में रचित है। मैं नर्क से बोल रहा हूँ, हरिशंकर परसाई लेखक का नाम है। ये क्या कहानी है कि यात्रा वृतांत है? ये कहानी है। हाँ है। तो कौन सी विधा है? कहानी होगा। ठीक है, आगे। वहाँ जाना नहीं हुआ। वहाँ जाना नहीं हुआ। ये जो पाठ है, ये पाठ है आपका भाता पानी निर्मला का, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे द्वारा थे। ठीक है, प्रश्न क्या बोलिए? वहाँ जाना नहीं हुआ, वहाँ सब इस स्थान का सूचक है। हाँ, जब पाठ पढ़िएगा पता चलेगा। वहां से अमरकंटक के बारे में बोला है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। जहाँ किसी ने इस सिद्धांत की आड़ ली और आप लाजवाब हुआ। तो ये जहाँ किसने इस सिद्धांत की आड़ ली, ये जो है ना महाजनी सभ्यता मुंशी प्रेमचंद जी का है। ठीक है, वहाँ क्या पूछा है? उस पर इस सिद्धांत से क्या अवश्य है, अभिप्राय है। क्या अभिप्राय है? जहाँ किसी ने सिद्धांत, देखिए महाजनी सभ्यता में प्रेमचंद जी ने दो दो बताया है सिद्धांत। एक टाइम इज मनी, माने समय ही धन है। दूसरा बोले हैं व्यवसाय व्यवसाय है, बिजनेस बिजनेस है। ये जो बात बोले हैं ना, वो बिजनेस इज बिजनेस का है, व्यवसाय व्यवसाय ऑप्शन दिया है ना, वही होगा। अगला बोलिए। हमारे पास समय कहाँ है जो इन्हें संस्कारों का पाठ पढ़ाए। हाँ, ये मनीषा कुलश्रेष्ठ का बिगड़ेल बच्चे से लिया गया है। ठीक है, लेखिका होगा, डॉक्टर है, डॉक्टर की पत्नी कौन है, ये आप दाग लगा लीजिएगा। चलिए दाग लगा लीजिए, बिगड़ेल बच्चे आपको मिल जाएगा, वाला पढ़े हो ना, दाग लगा लीजिएगा। हाँ, कहाँ पर है लाइनिंग? कोच तो बता दें, बताए क्या? निकालिए तब। तो पहले ऊपर वाला ही कर लीजिए। ऊपर में क्या था, शुरू में क्या था? फर्स्ट नहीं आया सर। हाँ, वो छोड़ दीजिए। उसका दूसरा है, मैं नर्स से बोल रहा हूँ कि सीधा की रचना, ये तो सर पता ही वो तो छोड़ दीजिए। और उसके बाद 3 नंबर, वह जाना नहीं हुआ। वहां जाना नहीं हुआ। हाँ। निकाल लीजिए बाता पानी निर्मला। हाँ, 32 पेज में देखिए, वहां जाना नहीं हुआ। वहां से क्या तात्पर्य है? अमरकंटक। लाइन पढ़ेंगे, ऊपर से थोड़ा पढ़ दे रहा हूँ। लेकिन इससे अधिक सहायता मिलती है जगहों के नामों से। बचपन में एक नाम पढ़ा था अमरकंटक, यह नाम ही इतना पसंद आया कि मैं चुपके से कंबल और 2-4 कपड़ों का बंडल बना लिया कि अभी चल दूंगा वहां के लिए। वहां जाना नहीं हुआ अभी तक भी। वहां जाना नहीं हुआ, अमरकंटक का हुआ। अगला दाग लगा लिए। दाग लगा कर 2016 लिखिए। 2016 वहां जाना नहीं हुआ, दाग लगाइए, लिखिए 2016। आगे आप पढ़िए जोर से। जहां, उसके बाद क्या है? जहाँ किसी ने इस सिद्धांत की आड़ ली और आप लाजवाब हुए। हाँ, किस पाठ का है? ये आपका महाजनी सभ्यता। निकालिए, प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है? उसके बाद इस सिद्धांत से क्या आशय है। हाँ, वो लाइन निकालिए, महाजनी सभ्यता निकालिए। यहाँ पर 2016 लिख लेंगे। जहाँ किसी ने इस सिद्धांत की आड़ ली और आप लाजवाब हुए। जहाँ, इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ किसी ने इस सिद्धांत की आड़ ली और आपसे बोला है लाजवाब हुए, मतलब आपको इसका उत्तर नहीं दे पाइएगा। आपका दोस्त से पैसा मांग रहे हैं, बोलेगा लो पैसा पर हमको इतना इंटरेस्ट देना है, फिर तो इंटरेस्ट कम कर दो। आप क्या बोलेगा? बिजनेस इज बिजनेस। अब लाजवाब हो गया, बिना जवाब का हो गया। ठीक है, बिजनेस इज बिजनेस, सही ना है सिद्धांत। अगला व्यवसाय व्यवसाय। हमारे पास कहाँ है जो इन्हें संस्कारों का पाठ पढ़ाए। हमारे पास समय कहाँ है जो इन्हें संस्कारों का पाठ पढ़ाए। क्या प्रश्न क्या है? ये तो लाइनिंग हुआ, क्या बोला है? कथन का वक्ता कौन है? वक्ता। तो किस पार्ट में जाना पड़ेगा? बिगड़ेल बच्चे।
मेरे बच्चे पर चलिए। तो पृष्ठ संख्या 24 में पहला नीचे से आइए, एक अनुच्छेद हाँ वाला अनुच्छेद छोड़िए, बात वाला छोड़ दीजिए, देखने में छोड़ दीजिए। और उसका हमारी गलती है, हमारी भी गलती है। हमारे पास समय कहाँ है जो इन्हें संस्कारों का पाठ पढ़ा है। मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, मैंने लेखिका है, ठीक है, क्या लगा लीजिए। लेकर कहा हमारे पास समय कहाँ है जो इन्हें संस्कारों का पाठ पढ़ा, अंडरलाइन करिए, 2016 लिख लीजिए। समय कहाँ हमारे पास समय कहाँ है हाँ जो इन्हें संस्कारों का पाठ पढ़ाएं। हाँ मैंने ठंडी सांस, यही तक दाग लगाना है। किसने कहा बोला है ना, हाँ वक्ता। तो मैंने कौन, लेखिका बोल रही है, लेखिका ने कहा, हो गया। या लेखक, क्या दिया है वहां पर, लेखक की रचयिता, लेखक, लेखिका हाँ लेखिका होगा, हो गया उत्तर। अब आगे बताइए, मेरे राम का पढ़ लीजिए। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। पाठ हाँ के तो लेखक कौन है? ये तो नहीं आएगा, अगला बोलिए। धन्य है वह सभ्यता, यह किस पाठ से है? हाँ, धन्यवाद सभ्यता किस पाठ का है ये? महाजनी दाग लगा लीजिए, महाजन सभ्यता में, निकालिए कहाँ पर है। पेज 14, पाठ के दम आखिरी में, आखिरी अनुच्छेद का पहला पंक्ति, धन्य वह सभ्यता मिला। तो प्रश्न क्या है, धन्य वह सभ्यता, दाग लगा कर लिखिए 2016, 2016। आगे पढ़िए आप, आगे क्या बोला जा रहा है, ऑप्शन क्या है उसमें, विकल्प क्या है। महाजनी सभ्यता, मैं नर्क से बोल रहा हूँ, बिगड़ेल बच्चे कहाँ से लिया गया है ना, ठीक है, महाजन सभ्यता। अगला प्रश्न बोलिए, अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी कहाँ स्थित थी? किस पाठ का है, बहता पानी निर्मला, निकालिए। प्रश्न था, अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी कहाँ स्थित थी। ऑप्शन में, विकल्प में क्या दिया है, असम, शिवसागर, हाँ, सोनारी, अमरकंटक। तो क्या होगा, देखिए लिखा है, सोनारी एक छोटा सा गांव है। हाँ अहोम राजाओं की पुरानी राजधानी शिव सागर से कोई 18 मील दूर, मतलब सोनारी होगा ना, सर सोनारी होगा, ठीक। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न बोलिए। बोले सर। मनुष्य समाज दो भागों में बट गया है। हाँ, मनुष्य समाज दो भागों में बट गया, किस पाठ का है, महाजनी सभ्यता। महाजन सभ्यता, निकालिए। तो क्या है, मनुष्य समाज दो भागों में बट गया है, उसके बाद ठीक है, लगा 2016 लिख लीजिएगा। अब क्या है, प्रश्न क्या है उसमें, क्या बोला है विकल्प में, इस पंक्ति के वक्ता कौन है? वक्ता कौन है, क्या क्या दिया है, प्रेमचंद्र। तो प्रेमचंद ही होंगे, हाँ सर, प्रेमचंद्र। प्रेमचंद लेखक है। आगे बताइए, अब उनको पढ़ने दीजिए, पढ़िए आप। अति रुचि में तुम ले आए। अच्छा, ये तो हो गया गद कंप्लीट, पूरा हो गया। कितना प्रश्न था इसमें, लाइए जाइए, हमको दिखाइए थोड़ा सा। 9 प्रश्न था सर। देखिए, याद रखिएगा, आपका शुरू में रहेगा हमेशा खंड क, खंड क में रहेगा 9 प्रश्न, कितना रहना है, खंड क में 9 प्रश्न। 9 प्रश्न है, ठीक है। 9 प्रश्न कहाँ से आएगा, कहानी और निबंध से। अब खंड ख 6 प्रश्न, खंड ग में भी 5 प्रश्न रहेगा, देख रहे हैं, खंड ख 6 प्रश्न है। कहानी निबंध सर फर्स्ट खंड से आएगा। हाँ, कहानी समझ लीजिए। हाँ। और खंड ख आते हैं अब 6 प्रश्न होगा, पढ़िए। कविता में लगा, हाँ पढ़िए। अति रुचि मैं तुम लाए। क्या मैं कहाँ है, के तुम लाए। हाँ, फिर से बोलिए, अति रुचि के तुम लाए, हाँ, उसके बाद पंक्ति में से कौन संकेतित है? मैं, अति रुचि तुम, हाँ। तुम से कौन संकेतित है, निकालिए पहले लाइन कहाँ पर है। अति रुचि के तुम लाए कौन सा पाठ होगा, सूरदास के पद, क्या होगा, सूरदास के पद, निकालिए सूरदास के पद। अति रुचि के तुम लाए, सूरदास के पद, मिला। सूरदास के कितने पद है बताइए तो। हाँ सर, एक तो सर दो है ना, भ्रमर गीत और वात्सल्य, वात्सल्य के पद। वात्सल्य, भ्रमर गीत में 2 गो है,
तो पहला वाला में होगा। हाँ पहले वाला में सर। अति रुचि के तुम लाए। अब बताइए, तो लाइन में दाग लगाइए, पहले दाग लगा लीजिए। तो दाग लगा लिए। कूदो मन नहीं हाथ हमारे, ना तो रथ चढ़ाए हरि संग ले मथुरा जय उतर। कहाँ तक लगा सर? जितना बड़ा बोला है क्वेश्चन, अति रुचि। अति रुचि के तुम लाए, बस इतना ही। बस। ना तो कहाँ जोग हम छाड़े, अति रुचि के तुम लाए। अति रुचि के तुम लाए हो गया। दाग लगा के 2016 लिख लीजिए। यहाँ तुम किसको बोला गया है? उद्धव को बोला गया है। उद्धव को। उद्धव, ठीक है। दाग ऑप्शन में है ना उद्धव। हाँ सर फर्स्ट में। ये काम करिए, उद्धव कैसे लिखा हुआ है ना, उद्धव यहाँ लिखा हुआ है ब्रज भाषा में उद्धव। अब वहाँ हिंदी में उद्धव लिखा हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन वाला वो किताब में लिख लीजिए, उद्धव की जगह पर उद्धव लिख लीजिए, जैसे क्वेश्चन में है। प्रश्न में जैसे उद्धव लिखा हुआ है, हाँ। पेंसिल से उसी तरह किताब में लिख लीजिए। उद्धव जहाँ लिखा हुआ उद्धव लिख लीजिए। हो गया। आगे अगला प्रश्न बताइए। पढ़िए, आप पढ़िए, एक एक करके पढ़ेंगे लाइन से। हाँ पढ़िए ना, जोर से पढ़िए। जहाँ नेकू सियाना बाग नहीं, सियाना बाग नहीं। ये आपका इस बार नहीं आएगा। ये किनका है? घनानंद के पद है, इनको दे दीजिए। अगला प्रश्न पढ़िए आप। इनको इनको पढ़िए। कोटि की ये कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। हाँ, कोटि के कलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। रसकान के सवैये निकाल लीजिए। रसकान के सवैये ख में आइए, नीचे में कोटि के कलधौत के धाम। हाँ, कोटि के माने करोड़ों, ये सोने, कलधौत माने सोने के, धाम माने महल घर, करील के कुंजन ऊपर वारो। कांटे, करील माने कांटे के कुंजन में, कांटे का पेड़ होता है कुंजन, ऊपर वारो मैंने उसके ऊपर निछावर कर देंगे, वो मिल जाएगा तो छोड़ देंगे। हो गया। प्रश्न क्या बताइए, विकल्प क्या है? कौन पढ़े थे प्रश्न को? आप पढ़े थे, पूरा पढ़िए। क्या पंक्ति किस भाषा में रचित है? आप तो जानते हैं ना, ब्रज भाषा पर दाग लगाए ना। किताब में ऊपर में देखिए ब्रज भाषा लिखा हुआ है। उन्होंने सरल सहज बोधमय बोधगम्य ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। तो ब्रज भाषा में, किस भाषा में है? अगला प्रश्न पढ़िए, आप पढ़िए आप। मिला था वह पावन आदेश इस पंक्ति के कवि कौन? मिला था वह पावन पंक्ति आदेश, छोड़ दीजिए, ये नहीं आ रहा। अगला। अकाल और उसके बाद कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? किस काव्य संग्रह? अकाल उसके बाद निकालिए। अकाल और उसके बाद, अकाल और उसके बाद कविता मिला। जब नीचे में देखिए लिखा हुआ और कविता का बाद नीले रंग में क्या लिखा हुआ है? सतरंगे पंखों वाली। ऑप्शन विकल्प में दिया हुआ है। हाँ वही होगा, यही काव्य संग्रह से लिया गया है। हो गया। अगला 2016 सतरंगे पंखों वाली लिख लीजिएगा। हाँ अगला बोलिए। लघु जीवन लेकर आए हैं इस पंक्ति के रचयिता। लघु जीवन लेकर आए हैं, किस पाठ में होगा बताइए तो? ये होगा जो बीत गई सो बात गई, हरिवंश राय बच्चन। दाग लगाइए। आप आ जाइए चौथा में या पहला। लघु जीवन लेकर आए हैं, लघु जीवन लेकर आए, खोजिए फटाफट। कहाँ पर है? चौथा में है। हाँ सर चौथा में तीसरा, ये हाँ, तीसरा पृष्ठ। लघु जीवन तीसरा पंक्ति में है। लघु जीवन लेकर आए हैं, लघु जीवन लेकर आए। दाग लगा 2016 लिख लीजिए। प्रश्न क्या बताइए? रचयिता का नाम रचयिता का नाम क्या है? हरिवंश राय बच्चन। वो ऑप्शन में बच्चन दिया है। हाँ बच्चन जी है। अगला प्रश्न बोलिए, पढ़िए, उनको दीजिए। अपना तो पढ़िए, फट से आप पढ़िए। 2016 का क्वेश्चन पढ़ पूरा हो गया ना? वो हो गया पूरा, कविता कंप्लीट। ठीक है। अब खम गौ में आ गए हैं। गौ क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। समझ में आया? हाँ, इतिहास हम लोग बाद में करेंगे। अब आइए बिग क्वेश्चन, बड़ा प्रश्न आइए 30 शब्दों वाला। चाहे तो पढ़ सकते हैं, पढ़ लीजिए फटाफट, लाइए हम पढ़ दे रहा हूँ। सुन लीजिए खाली, जो आपको ये करना है अभी, ये नहीं हो।
कीर्तिलता का रचनाकार कौन है? कबीर के गुरु कौन थे? निम्न में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? रीतिकरण काव्य की प्रमुख भाषा क्या है? निम्न में से कौन सी रचना केशव दास की है? क्या तो जाते हैं, अब छोड़ देते हैं। अब आते 2 नंबर। 30 शब्दों में उत्तर लिखना है। कितने शब्दों में? और प्रथम प्रश्न के लिए 1 वाक्य, दूसरे प्रश्न के लिए 2 वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, पढ़िए लाइन से, पहले कहानी से होगा। हाँ, पढ़िए निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं तीन पढ़िए पढ़िए, प्रश्न पढ़िए, 3 को देना। रात रात के 12 बजे लोग नहीं लौटे। रात के 12 बजे लोग नहीं थे। किस पाठ का है? मेरे राम का मुकुट बिक रहा है, तो नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा प्रश्न उनको दीजिए आप। मनुष्य के अच्छे भाव लुप्त नहीं हो गए हैं। हाँ, मनुष्य के अच्छे भाव लुप्त नहीं हो गए हैं। किस पाठ का है? हाँ, महाजनी सभ्यता, ठीक पहचान है। प्रश्न क्या है? पाठ का नाम बताएं। पहला नंबर प्रश्न है, पाठ का नाम बताइए, उत्तर बताइए। ऐसे एक शब्द में नहीं बोलना है, वाक्य बना के बोलना है। मनुष्य के अच्छे वाक्य बना के बोलिए। पाठ का नाम है, है। बहुत अच्छा, पाठ का नाम महाजनी सभ्यता है। हो गया। अगला, किनकी और संकेत है। मनुष्य से किनकी और संकेत है? अब लाइन दाग लगाइए पहले, कहाँ पर लाइन है? मनुष्य के अच्छे भाव लुप्त नहीं हो गए थे। शुरू में आइए, हाँ, महाजनी सभ्यता निकालिए, पेज नंबर 9 में जाइए, 9-10 में। 9 में, हाँ, 10 में होगा पहला पंक्ति। स्थितियों में दोषों के साथ कुछ गुण भी थे। मनुष्य के अच्छे भाव लुप्त नहीं हो गए थे। मिला? वो आगे बढ़ेंगे, देखेंगे वो किस समय के बात हो रहा है। पर उन दोनों स्थितियों में दोषों के साथ कुछ गुण भी थे। मनुष्य के अच्छे भाव लुप्त नहीं हो गए थे। देख रहे हो, 2 वाक्य में उत्तर देना है। या मनुष्य के किससे और संकेत किया गया है? तो उन दिनों मतलब कौन दिनों? जागीरदारी सभ्यता और साम्राज्यवाद। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? नहीं ना सर, उनसे किसी और संकेत दाढ़ी वर्ष में सर, इसको क्वेश्चन लिख के सर का इसको आंसर भी लिखता हूं सर। प्रश्न नहीं उतारना, खाली उत्तर लिखना है। मैं फर्स्ट का माने जो होगा वो लिखना है, सेकंड का जो होगा वो लिखना है। दीजिए, बता रहा हूँ। समझा दीजिए। पहला का 1 वाक्य में उत्तर देना, दूसरा का 2 वाक्य में। लाइन दिया है, रात के 12 बजे लोग नहीं लौट। मनुष्य के अच्छे भाव लुप्त नहीं हो गए थे। ये तो आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद क, 2 का क क्या लिखना है? 2 का क का 2 का क। पाठ का नाम बतलाइए, तो लिखेंगे पाठ का नाम, गिन लीजिए, पाठ का नाम 3 महाजनी सभ्यता है। 6 शब्द हो गया, मतलब 1 वाक्य में बोला, 1 वाक्य हो गया। अब बाकी को 2 वाक्य में लिखना है। मनुष्य से किनकी ओर संकेत है? मनुष्य से किनकी ओर संकेत है? तो मनुष्य का अच्छे भाव लुप्त नहीं हो गए थे, तो मनुष्य किसकी ओर संकेत है? लेकिन यहाँ मनुष्य से जागीरदारी सभ्यता और साम्राज्यवाद के समय के लोगों की ओर संकेत है। समझा गया? करिए अगला प्रश्न, उसके बाद निचला पढ़िए और पीछे पढ़िए, पीछे आइए। फिर भी तुम नरक में रहोगे। फिर भी तुम नर्क में रहोगे। किस पाठ का है? नर्क से बोल रहा हूँ। निकाल लीजिए, दाग लगाइए। 2016 लिख लिए वहां पर। दाग 2016 जरूर लिखिएगा। तो 19 पृष्ठ संख्या में 1 2 तीसरा ऊपर से, हाँ, नीचे से छोड़ेंगे 2 के बाद तीसरा में। कहानी भगवान ने सुनी, बोले तुम भूख से मरे ना, फिर भी तुम नर्क में रहोगे। फिर भी तुम नर्क में रहोगे, दाग लगा लीजिए। प्रश्न क्या है बताइए आप। पहला प्रश्न, पहला प्रश्न, तुमसे संकेतित पात्र कौन? तुमसे संकेतित पात्र कौन है? तुमसे संकेतित पात्र युवक है। ठीक है, युवक को बोले है ना। आगे, वक्ता ने ऐसा क्यों कहा? वक्ता ने ऐसा क्यों किया? आगे पीछे सब पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। और कुत्ता स्वर्ग में रहेगा और यह तुम्हारे बगल का कमरा झूठे मंत्री के लिए खाली होगा। पर मैंने पकड़ लिए, पैर पकड़ लिए, बोला भगवान यह कैसा न्याय है?
वे बोले मूर्ख कायर तो कुत्ते से भी हीन है। बेचारा कुत्ता दीवार को लांघकर घुस गया और खाना खा आया, और तू आदमी कहलाने वाला हाय हाय करके मर गया। तो दीवार लांघ नहीं सकता था, दीवार तोड़ नहीं सकता था, और खाली इतना लिख देंगे वो हाय हाय करके मर गया इसीलिए। ठीक है, क्या लिखेंगे? वो बोल डरपोक की तरह, कायर की तरह हाय हाय करके मर गया, इसलिए वो नर्क में ही जाएगा। हो गया। आगे बढ़ो तो मिलेगा। बुद्धि था तुम्हारे पास, कार्य क्षमता था, फिर भी हाथ पैर क्यों नहीं गए? यहाँ देखो, बुद्धि दी है, हाथ पैर दिए हैं, कार्य शक्ति दी है, आक्रमण नहीं आया, बुद्धि कीड़े संभर गया, ये भी लिख सकते हो। ये छोटा सा लिख दो, हो जाएगा। अगला बोलो, प्रश्न बोलिए। एक लड़की तो थी ही, बाकी 2 लड़के थे। हाँ, ये किस पार्ट का है? बिगड़ेल बच्चे। किस पार्ट का है? बिगड़ेल बच्चे। प्रश्न बोलिए, उसके साथ क्या प्रश्न है? यह किस पार्ट से है? पहले दाग लगा लीजिए। एक लड़की तो थी, साथ में 2 लड़के थे, कहाँ पर है? हाँ, तो एक लड़की तो थी, बाकी 2 लड़के थे। लगा 2016 लिख लीजिएगा। पेज संख्या 22, दूसरा अनुच्छेद का अंतिम भाग, पहले हो गया। लड़की और लड़के से किनकी और संकेत है? लड़की और लड़के से किनकी और संकेत है? लड़की से संकेत उनके लेखिका के सामने के सीट पर, ठीक है, बैठने वाली लड़की थी, और लड़के का होने वाला पति और लड़की का भाई। हो गया। मैं दूसरे तारीख का कायल हूँ। मैं दूसरे तरीका का कायल, दूसरे तरीका का कायल हूँ, तो इसको सजा के लिख लीजिएगा ना, सजा के लिख लीजिएगा। मैं दूसरे तरीका का कायल हूँ, यह हो गया आपका बहता पानी निर्मला का। ये आखिरी प्रश्न है क्या? और क्या प्रश्न बोल दीजिए अभी। मैं पागल हो जाऊंगा। वो छोड़ दीजिए, वो आपका ये आजादी की, वो आपका नाटक का है। क्या बोले सर? बहता पानी निर्मला। मैं दूसरे तरीके का कायल हूँ, निकाल लीजिए बहता पानी निर्मला। मैं दूसरे तरीके का कायल हूँ, शुरू में ही मिलेगा। 2-3 पैराग्राफ छोड़ के देखिए, मिल जाएगा। एक एक पेज बांट लीजिए। मिला? नहीं है पहला वाला में भी। यात्रा करने के कई तरीके हैं, देखिए उसके बाद मिल जाएगा। दूसरा तरीका है, आप इरादा कीजिए कहीं और जाने का, छुट्टी लीजिए, 33 में मिलेगा, 33 में, शुरू में ही। लेकिन मैं दूसरे तरीका का कायल हूँ, मिला? 2016 लिख लीजिए, मैं दूसरे तरीका का कायल हूँ। प्रश्न बोल दीजिए, बस यही आखिरी। मैं दूसरे तरीके का कायल हूँ। इस पाठ के लेखक कौन है? उत्तर बताइए। इस पाठ के लेखक आपका सचिन दानंद, हीरानंद, वात्सायन आगे है। अच्छा है, आगे है इस पाठ के लेखक। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? से क्या अभिप्राय है? दूसरे तरीके से क्या अभिप्राय है? तो ऊपर में जाइए, 32 वाला पेज में जाइए, तो अंतिम में दूसरा तरीका यह है कि आप इरादा तो कीजिए कहीं जाने का, छुट्टी भी लीजिए, इरादा और पूरी योजना भी चाहे घोषित कर दीजिए, पर इन मौके पर चल दीजिए कहीं और को। ये दूसरा तरीका है। हाँ, तो इसी तरह नहीं, अपने मन से लिखना है, सीधा लीजिए, जाने का इरादा कहीं कीजिए, सबको बता दीजिए, प्लानिंग कर लीजिए, लेकिन चले जाए कहीं और। ये उनका दूसरा तरीका है। हो गया। अब सवाल है कि आप लोग प्रश्न कैसे देखोगे? प्रश्न तो आपके पास है नहीं, पाठ जो बच्चा है वो पढ़ लीजिएगा, और मैं कल सुबह हम उसे कहते प्रश्न दे दूंगा। ठीक है, तो हाँ देख लीजिएगा, इसी पर हो जाएगा। बस इतना ही।